हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे होली स्पेशल बिल्कुल परत वाली खस्ता मठरी, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और ये सबसे अलग भी होती है, हटके और मठरी की से भी ज़्यादा अलग। तो चलिए, ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ दोस्तों, और ये आप होली पे ज़रूर बना के देखना, ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और सच में ये जो मठरी होती है ना, बहुत अच्छी बनती है, खाने में भी बहुत स्वाद होती है और कुरकुरी होती है और सबसे हटके बनती है। तो बहुत अलग रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इधर मैंने लिया है ये करीब 250 ग्राम के करीब मैं मैदा ले रही हूँ। आपको जिस क्वांटिटी में बनाना हो आप उस हिसाब से ले सकते हो, कम ज़्यादा। तो इधर मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब। मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। तो अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है मठरी में, ये बहुत स्वाद भी बढ़ाता है और बहुत अच्छी होती है। तो इधर मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और इधर मैं ऐड करी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने से सॉरी, जो मठरी का स्वाद होता है वो बहुत अच्छा होता है। और इधर हम खस्ता बनाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। एक खास ध्यान और रखना है, अगर हम जितना ऑयल डालेंगे ना मठरी में, उतनी जो हमारी मठरी होती है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है। तो इधर चलिए हम डो लगा लेते हैं मठरी का। इसका ना हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है, जैसे हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें इसका डो बना के तैयार करना है। और दोस्तों, इस स्पेशल दिवाली पे आप दोस्तों क्या क्या बना रहे हो, वो सारी बात प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आप होली स्पेशल पे क्या क्या तैयारी कर रहे हो। तो इधर देखिए हमारा जो आटा है वो लगा के मैंने तैयार कर लिया है। और इधर हम बना लेते हैं, इसका साठा तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच बड़ी वाली मैदा, और इसमें हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। ये हम इसे ना बिल्कुल बैटर बना लेंगे, क्योंकि लिक्विड सा थोड़ा गाढ़ा सा। इससे क्या होगा, हमारी जो परत है ना मठरी की, बहुत ज़्यादा लेयरदार बनेगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इधर देखिए इस तरीके का हमें रखना है, ज़्यादा पतला नहीं और ना ज़्यादा गाढ़ा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इधर देखिए मैंने ना बिल्कुल रोटी की तरह लोई ले ली है। जितनी हम रोटी बेलते हैं ना, उतनी ही हमें लोई लेनी है, ज़्यादा बड़ी लोई नहीं करनी। इस चीज़ का भी बहुत खास ध्यान रखना है। तो चलिए मैं इसको बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो इधर देखिए बिल्कुल पतली बेलनी है हमें, ज़्यादा मोटी भी नहीं, क्योंकि हम लेयर वाली मठरी बना रहे हैं। तो हम इसकी 3 लेयर बनाएंगे, 3 रोटी बिल्कुल इसी तरीके की, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, उसी तरीके की हमें बना के तैयार करनी है। तो आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी इसी साइज़ की रोटी बनाई है, थोड़ी मोटी नहीं रखनी। तो इसी तरीके के ना हम 3 रोटी बना लेंगे, और मैं आगे दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से इसे तैयार कर लेंगे। तो इधर देखिए जो हमने ये बनाया था ना मैदा और रिफाइंड का, तो ये पेस्ट हम इसको ना पूरी रोटी पे अच्छे से बेल लेंगे, लगा लेंगे। और अब इसके ऊपर हम डस्ट कर देंगे, थोड़ा सा सूखा आटा। और फिर हम एक के ऊपर एक जो हमने मैदा की रोटी है वो हम रखते जाएंगे, और ऐसे ही हम इसका लेप लगा लेंगे। दोबारा से हमें इस तरीके का लेप लगाएंगे और फिर से हम इसके ऊपर सूखा आटा लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी मठरी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा परतदार बनती है, एकदम खुली खुली, बहुत अच्छी बनती है खाने में। तो इसे आप ज़रूर बना के देखना। तो इसलिए ये रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दोस्तों। ये मैंने होली स्पेशल पे बनाया है। तो इधर देखिए ये एक के बाद एक हमने 3 रोटी बनाई थी, वो हमने बिल्कुल इसको इस तरीके से रख ली है। अब इसको बिल्कुल टाइटली करके इसका ना रोल करना है, बिल्कुल टाइट, ज़्यादा ढीला नहीं। तो इस तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे। तो ये देख सकते हो हमारी बिल्कुल मठरी बनने के लिए तैयार हो चुकी है। तो अब इसकी हम करते हैं कटिंग। तो कटिंग का मैं आपको ना बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ। आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हो, लेकिन एक ये बहुत सिंपल तरीका है। इससे क्या हुआ, ये मैंने धागा लिया है और इससे बिल्कुल दोनों तरफ खींच के और इसे कटिंग कर देंगे। इससे क्या होता है, अगर आप चाकू से काटोगे तो जो लेयर है ना वो दब जाती है। और जो धागा यूज़ करते हैं इससे क्या होगा,
जो हमारी जो लेयर है ना बिल्कुल भी नहीं दबेगी और एकदम अच्छे से एकदम फिनिशिंग से इसकी परत एक एक करके खुल के आएगी। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें धागे से इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा परतदार है, बिल्कुल भी नहीं दबेगी। तो चलिए एक मैं आपको ना बेल के दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें हल्का बेलन लगाना है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा पतली नहीं। इस तरीके से सिर्फ एक या दो बेलन लगा के देखिए हमने मठरी बना के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों आपको देखने से ही पता लग रहा होगा अभी कि ये बिल्कुल लेयरदार मठरी हमारी है। और इधर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। तो ये हमें गरम कर लिया है बहुत अच्छे से। अब इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इस मठरी को हमें फ्राई करना है। और दोस्तों ये इस मठरी को ना आप जितना धीमी आंच पे इसको फ्राई करोगे ना उतनी मठरी हमारी खस्ता बन के तैयार होगी। तो ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमारी जो मठरी है एकदम सीख रही है। तो और बताइए दोस्तों आपने क्या क्या होली के लिए तैयारी की है। दोस्तों मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, कोई रेसिपी मैंने नहीं शेयर की। तो आज तबीयत ठीक है तो आज मैंने ये मठरी की रेसिपी आपसे शेयर की है दोस्तों। और ये बताना इतने टाइम बाद मैंने ये वीडियो डाली है तो ये भी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए दोस्तों ये हमारी जो मठरी है एकदम इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हो हमारी जो मठरी है बहुत ही ज़्यादा खस्ता एकदम परत वाली लेयर वाली मठरी बन के तैयार हुई है। और अगर दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जो आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको सबसे पहले आपको मिल सके। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा देखो और शेयर करो। और ये फिर रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कोशिश करती रहूँगी कि अब मैं रोज़ एक नई वीडियो डालूँ, रेसिपी शेयर करूँ। तो जैसे जैसे मुझे लगेगा कि मेरी तबीयत ठीक है तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करूँगी, होली पे ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो इधर देखिए आज मैंने ये मठरी की रेसिपी शेयर की है तो कल फिर किसी न किसी चीज़ की मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगी दोस्तों। और इधर देखिए हमारी जो मठरी है जो बची हुई थी मैंने वो भी इसको फ्राई कर लिया। तो ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा है हमारी मठरी में। तो इसी तरीके से आप भी दोस्त ज़रूर बना के देखना। तो कैसी लगी आपको दोस्तों ये मेरी मठरी की रेसिपी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करना। और आप इसे जब मन करे तब बना सकते हो इस तरीके से। और सच में कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इसको सर्व कर सकते हो चाय के साथ। तो सच में ये बहुत अच्छी लगती है मठरी, बच्चों को क्या बड़ों को भी ये बहुत पसंद आती है। आप देख सकते हो ये देखिए मैं बिल्कुल आपसे पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा लेयर वाली मठरी बन के तैयार हुई है। तो आप इसको ज़रूर बनाना, ये ज़रूर आप सबको पसंद आएगी। एक बार ज़रूर प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। तो ऐसे ही मैं मिलती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी कि आपसे रोज़ एक नई रेसिपी आपसे शेयर करूँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे।